दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व की परीक्षाओं का एनालिसिस करने पर मैंने ये पाया है कि इस टॉपिक यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उनके आयोजन स्थल से संबंधित प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसको लेकर मैंने आज ये ट्रिक बनाई है। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोग से कुछ प्रश्न भी करने वाला हूं और इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखा तो आप इस चैप्टर से आने वाला एक प्रश्न भी नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। तो यहां पहला है दोस्तों जल बिहारी का मेला। अब जल बिहारी का मेला कहां होता है? छतरपुर इसका आयोजन स्थल है। अब देखिए, जल बिहारी में एक शब्द है जल। जल, सीधी सी बात है कि जल जब भी बाहर जाएंगे और जल यानी कि पानी आता रहेगा तो हमें बचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? छत यानी कि छाते की आवश्यकता पड़ेगी। छाते की आवश्यकता पड़ेगी हमको बचने के लिए। तो यहां पर हो गया जल बिहारी का मेला छतरपुर। इसके पश्चात दोस्तों गधों का मेला, और गधों का मेला चित्रकूट यानी कि सतना में इसका आयोजन स्थल है। अब देखिए, गधों का मेला, गधे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने टीचर से बहुत कूटते हैं, यानी कि मार खाते हैं। क्यों मारते हैं, क्यों कूटते हैं टीचर ऐसे बच्चों को? क्योंकि उनका काम क्या होता है? अपने टीचर्स को सताना। तो चित्रकूट में गधों का मेला होता है, सतना में। इसके पश्चात है कालू जी का मेला, और यह होता है पिपलिया खरगोन जिले में। अब देखिए, कालू जी में एक शब्द है काला, ठीक है। मैं यहां पर एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यहां मैं ट्रिक बनाने के लिए हो सकता है कि थोड़ा फनी वे इसको मैं ले जाना चाहूं। यहां पे मेरा किसी भी संप्रदाय जाति का किसी प्रकार से दिल दुखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ हम लोग पढ़ाई करने के उद्देश्य से ही एक दूसरे को कोरिलेट करने के लिए ये ट्रिक बनाई गई है। मैं पुनः एक बार माफी मांगता हूं यदि इससे किसी का दिल दुखे। तो देखिएगा, यहां पर है कालू जी के मेले में एक शब्द लिखा है कालू जी यानी कि काला। काला की बात हो रही है। और अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, लोग क्या बोलते हैं? भाई ज्यादा काला पीला नहीं करना चाहिए, यानी ज्यादा गोलमाल नहीं करना चाहिए। काला पीला, काला पीला। तो कालू जी में एक शब्द है काला और पिपलिया में एक शब्द है पीला। ये देखिए यहां पे पिपलिया पिपलिया पीला पीला, ठीक है। तो कालू जी काला और पीला, काला पीला काला पीला, ऐसे आपको पिपलिया आसानी से याद आ जाएगा। इसके पश्चात है चामुंडी माता का मेला। अब देखिए, चामुंडी माता का मेला है देवास में। सीधी सी बात है कि यहां पे चार मुंडी, ऐसा लग रहा है चार मुंडी की बात हो रही है, बोलते हैं ना सर। तो चार मुंडी तो हमेशा हमने देखा है देवों की ही होती है, देव की होगी ना, ईश्वर की होगी, भगवान की होगी। हमने देखा है ब्रह्मा जी की भी चार मुंडियां, तीन मुंडियां दिखाते ना उसमें। तो चार मुंडी किसकी होगी? देव की होगी हमेशा। तो चार मुंडी, चामुंडी माता का मेला देवास में। इसके पश्चात से दोस्तों सिंगा जी का मेला। सीधी सी बात है, सिंगा जी की बात हो रही है और ये खरगोन जिले में है। अब सिंगा में एक शब्द है सिंग, सिंग यानी कि गाना। अब कोई सिंगर गाना गा रहा है और उसकी आवाज खरखरा रही है, खरखरा रही है। क्यों खरखरा रही है? क्योंकि उसकी आवाज शायद जैसे मेरी आवाज अभी वर्तमान में खरखरा रही है, ऐसे ही कोई सिंगर है मान के चलें और उसकी आवाज खरखरा रही है। तो खर यानी खरगोन, ऐसे आपको याद आ जाएगा। इसके पश्चात है गोटमार का मेला, और गोटमार का मेला होता है दोस्तों छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में। तो गोटमार में एक शब्द है गोट यानी कि पत्थर जिसको बोलते हैं, और मार। अब गोट या मारने की बात आएगी तो कोई भी कैसा पत्थर उठा के मारेगा? बड़ा वाला, ना कि इतनू सा। उठाएगा तो कैसे उठाएगा? कम से कम इतना बड़ा पत्थर। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है बाणगंगा का मेला, और बाणगंगा का जो मेला दोस्तों वो भरता है शिवपुरी में। तो बाणगंगा हम जानते हैं कि भाई गंगा मैया शिव यानी कि शंकर भगवान की जटाओं में विराजमान है, हम सभी जानते हैं इस बात को, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बाणगंगा का मेला कहां होता है दोस्तों? शिवपुरी में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो उन्हें लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को तो एक मनोबल बढ़ता है कि यार हमने मेहनत की और हमारे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया। तो जरूर लाइक कीजिएगा, कुछ मत कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए। इसके पश्चात यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, और वो भी एकदम फ्री। साथ ही साथ दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें ट्रिकी वे से मैंने पढ़ाया है। तो आप लोग को यदि इन वीडियोस को देखना है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर विजिट करके मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के समस्त वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन पे भी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का, आप वहां पर विजिट करके उन समस्त महत्वपूर्ण वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों भगोरिया हाट, और भगोरिया हाट जो है वो झाबुआ में भरता है। अब देखिए, भगोरिया में एक शब्द है भगो, सीधा सीधा मिल रहा है भगो, और यहां झाबुआ में एक शब्द है जा। देखिए झा मतलब जा, ऐसा लग रहा है जा, और यहां लग रहा है बुआ, जा बुआ, ठीक है। अब ये मान के चलिए कोई बुआ हमारे घर आई है, किसी के घर आई है,
और सामने वाला बोल रहा है भगो या जाओ। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। यहां सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के उद्देश्य से मैं इसको बोल रहा हूं, मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसके पश्चात है नागा जी का मेला, और नागा जी का मेला भरता है पोरसा गांव मुरैना में। अब नागा जी में एक शब्द हमको मिलता है नाग जी, नाग जी, ठीक है। तो नाग कैसे होते हैं? ऐसे लंबे लंबे से होते हैं नाग, होते लंबे लंबे से नाग होते हैं। और कैसे होते हैं? रस्सा के समान, है ना, रस्सा के समान लंबे लंबे से होते हैं नाग। तो नाग जी का मेला, नागा जी का मेला कहाँ लगता है? पोरसा गांव मुरैना में। इसके पश्चात दोस्तों हीरा भूमिया का मेला, और हीरा भूमिया का मेला लग रहा है ग्वालियर और गुना, ये दोनों जगह पर लगता है, दोनों जगह के एक सीमा क्षेत्र पे लगता है। अब हीरा हम सभी जानते हैं, हीरा क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महंगी वस्तु है। तो हम ये मान लें कि हीरा को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कई गुना महंगा होता है भाई। क्या होता है? हीरा को कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कई गुना महंगा होता है। तो हीरा भूमिया का मेला हो गया दोस्तों ग्वालियर व गुना में। इसके पश्चात दोस्तों भैरवनाथ का मेला, भैरवनाथ का मेला लगता है सिवनी में। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए भैरवनाथ, हम सभी जानते हैं भैरव, भैरव बाबा, भैरव बाबा। कई लोग भैरव बाबा को क्या सोचते हैं? शंकर भगवान, जबकि वो शिव नहीं है, यानी कि शिव नहीं है। भैरव बाबा अलग है, शिव नहीं है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो भैरव बाबा का मेला सिवनी जिले में लगता है। और अगला दोस्तों कुंडेश्वर का मेला। कुंडेश्वर का मेला भर रहा है टीकमगढ़ में। अब देखिए कुंडेश्वर में एक शब्द है कुंड और ईश्वर, ठीक है। कुंडल पकड़ा, ईश्वर की भक्ति में लग गए, टीका ईका लगाया कम कपड़े पहनकर। कौन? ये करते हैं बाबा लोग, ठीक है ना। बाबा लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं? कुंडल पहना, कुंडल पहना और ईश्वर की भक्ति करने लगे। कुंडल पकड़ा, ईश्वर की भक्ति करने लगे, टीका ईका लगाया और कम कपड़े पहनते हैं हमेशा। कौन? बाबा लोग। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है सलकनपुर का मेला, यह है बुधनी सीहोर में। अब देखिए सलकनपुर में अगर आप स को हटा दें तो ऐसा लग रहा है लखनपुर, लखनपुर यानी लखपति लोगों का पुर, लखनपुर, 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 है ना। तो लख यानी लखपति लोगों का शहर। तो लखपति लोग का जो पुर है वहां लोग कैसे होंगे? धनी होंगे ना। धनी, धनी से आपको बुधनी आसानी से याद आ जाएगा। इसके पश्चात है महामृत्युंजय का मेला। अब महामृत्युंजय का मेला भर रहा है रीवा में। तो देखिएगा महामृत्युंजय, महान व्यक्ति मृत्यु पर भी जय पा लेते हैं, विजय पा लेते हैं। महान व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रब, ऐसा लग रहा है रीवा, रेवा, 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 रीवा। अब इसको हम रब पढ़ लें, रब। अगर हम मात्रा हटा दें तो रब ही होगा वो रब, क्योंकि वो रब की आराधना करते हैं। महान व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं। क्यों पा लेते हैं? क्योंकि वो रब की उपासना करते हैं। तो रब से आपको रीवा आसानी से याद आ जाएगा। दोस्तों हो सकता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं थोड़ा बकवास लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि वीडियो के अंत में जब मैं आप लोग से प्रश्न करूंगा तो आप 100% प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। इसके पश्चात दोस्तों धमोनी उर्स, और धमोनी उर्स भरता है सागर में। अब देखिए धमोनी में एक शब्द है धम 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 धम। धम धम आवाज कब आती है? जब सागर की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, तो धम धम बहुत जोर जोर से आवाज आती है। इसके पश्चात दोस्तों कान्हा बाबा का मेला। अब कान्हा बाबा का मेला जो सोडलपुर हरदा में भरता है। अब देखिएगा कान्हा बाबा की बात हो रही है। अब कान्हा बाबा में एक शब्द है कान। कान हम सभी जानते हैं कान कहां होते हैं? हमारे शोल्डर के जस्ट ऊपर क्या होते हैं? कान होते हैं। ये हमारे कान हो गए, और इसके नीचे हमारी ये चेहरा हो गया, गर्दन हो गई, और यहां पर हमारा शोल्डर होता है। तो शोल्डर के जस्ट पास में क्या होता है? कान। तो कान्हा बाबा का मेला भरता है कहां? सोडलपुर, सोडलपुर ऐसा शोल्डरपुर टाइप, है ना। तो सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला भरता है। इसके पश्चात है पीर बुधान का मेला, और पीर बुधान का मेला जो है शिवपुरी में। तो अब देखिएगा पीर बुधान में एक शब्द है पीर, ठीक है। हम इसको यहां पे एक शब्द ले पीर। अब पीर जो होते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, जैसे हम ईश्वर बोलते हैं वैसे उनके लिए पीर या अल्लाह, ठीक है। तो पीर उनके लिए पीर ईश्वर हो गए। हम क्या बोलते हैं? शिव हमारे लिए ईश्वर है, ठीक है। तो शिवपुरी, पीर उनके लिए ईश्वर है और शिव हमारे लिए ईश्वर है। तो शिवपुरी में पीर बुधान का मेला। इसके पश्चात है शहाबुद्दीन औलिया। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में भरता है। अब देखिए शहाबुद्दीन में एक शब्द है, शहाबुद्दीन औलिया में औलिया। अब यहां ये पढ़ के ऐसा लगेगा कि औलिया यानी ओले गिर रहे हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बनाने के उद्देश्य से मैं आप लोग को यह समझा रहा हूं। मैं हर धर्म की बहुत इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बनाने के उद्देश्य से मैं इसको बता रहा हूं। तो ये औलिया साहब के में नाम में ऐसा लग रहा है, औलिया में ऐसा लग रहा है ओले गिर रहे हैं। तो आप क्या करें भैया? नीम के नीचे जाके खड़े हो जाएं और ज्यादा मचमच न करें। ओले गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, तो आप क्या करें?
नीम के पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाएं, ज़्यादा मचमच, ज़्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है, नीम का पेड़ आपको बचा सकता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि शहाबुद्दीन औलिया का उर्स जो है नीमच में भरता है। और अगला है दोस्तों जागेश्वरी देवी का मेला। अब देखिए जागेश्वरी देवी का मेला जो चंदेरी में है ना, चंदेरी में आयोजित होता है। तो जागेश्वरी देवी का जो मेला, यदि आपको वहां जाना है तो आपको ऐसा मान के चलिए, ऐसा स्थान या ऐसा मेला जहां जाने के लिए आपको जागना पड़े। जागेश्वरी यानी जागना पड़े। क्यों जागना पड़े? अगर आप चंद मिनट देरी से भी पहुंचेंगे ना तो आपको वो मेला मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आप देरी से पहुंच रहे हैं। तो आपको जागना पड़ेगा रात भर, तब जाकर आप वहां पर पहुंच पाएंगे। देरी से ना पहुंचे, चंद मिनट की देरी भी आपको लेट कर सकती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है चंडी देवी का मेला। यह घोघरा सीधी में है। देखिए चंडी जब किसी को आती है ना भाई, जब चंडी किसी को आती है तो सीधा साधा आदमी भी घबरा जाता है। देख करके, चंडी को देख करके सीधा साधा आदमी भी घबरा जाता है। घबरा घोघरा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है नौ देवी का मेला। यह है रावतपुर, ऐसा लग रहा है रातपुर। और हम सभी जानते हैं कि नौ दिन क्या होता है? जब नवरात्रि चलती रहती है तो नौ देवियों की उपासना की जाती है। और रात भर क्या किया जाता है? भजन, कीर्तन, ऑर्केस्ट्रा और देवी जागरण, ये सब होते हैं रात भर। तो रात से आपको रातपुर याद आएगा या रावतपुर आसानी से याद आ जाएगा। इसके पश्चात है दोस्तों मानधाता का मेला, और ये ओंकारेश्वर में। अब देखिएगा बहुत ही आसान और बहुत अच्छे से मैंने इसको कोरिलेट किया है। मानधाता में हमको एक शब्द मिलता है मां, ठीक है, मां। धाता को अगर हम छोड़ दें तो यहां शब्द मिलता है मां, ठीक है। और मां के पास आकर, ठीक है, हमें क्या मिलता है? ईश्वर की अनुभूति होती है। मां के पास आकर ईश्वर की अनुभूति होती है। तो आकर ईश्वर से आपको ओंकारेश्वर आसानी से याद आ जाएगा कि मां के पास आकर हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। मां के साथ रहते तो ऐसा लगता है हम ईश्वर के साथ हैं। इसके पश्चात दोस्तों धर्मराजेश्वर का मेला, और यह है मंदसौर में। अब देखिए कितना आसान है। जब पहले के जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे तो हमारा यह धर्म हुआ करता था कि जो राजा होते हैं उन्हें ईश्वर माने, यानी राजा ही ईश्वर कहलाते थे। हमारा धर्म होता था कि राजा ही ईश्वर कहलाते थे और ईश्वर मानना पड़ता था। उनके सामने मंद यानी धीरे धीरे बोलना पड़ता था, शोर नहीं कर सकते थे। मंद शोर, ठीक है। ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात है नवग्रह का मेला। अब नवग्रह का मेला जो है खरगोन। अब ग्रह को हम क्या बोलते हैं? घर, ठीक है, बोलते हैं घर और खर। तो आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा कि नवग्रह का मेला जो है खरगोन। इसके पश्चात दोस्तों रहस्य का मेला। अब रहस्य का मेला जो है गड़ा कोटा सागर। अब देखिए रहस्य, ऐसा पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, रहस्य, ऐसा लग रहा है रहस्य की बात हो रही है। तो आप अक्सर देखना कहीं गड़ा हुआ धन हो, तो जब गड़ा हुआ धन मिलता है तो क्या होता है? ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। या आप सागर की बात कर लें, सागर जिले से हम इसको कोरिलेट करें तो सागर के अंदर कितने सारे रहस्य हैं। हम इतने बड़े बड़े जहाज डूब गए, टाइटैनिक डूब गया, मोतियां मिलती हैं वहां से, इतना धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात भी कई बार गड़े हुए या अंदर पानी के अंदर सागर में मिलते हैं। तो रहस्य बहुत सारा छुपा होता है सागर के अंदर। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों रामजी बाबा का मेला। और रामजी बाबा का जो मेला है वो होशंगाबाद में भरता है। देखिए यहाँ कितने आसानी से हम इसको याद रखते हैं। राम जी बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है सबकी यही गत है। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तब यह कहा जाता है कि राम नाम सत्य है सबकी यही गत है। तो राम नाम सत्य तो तभी बोला जाएगा ना जब किसी व्यक्ति के होश ना रहे और बाद में भी उसके होश आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है। तो होश चले गए हैं और बाद में भी होश नहीं आएगा, इसलिए क्या कहा जाता है? राम जी, है ना, क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में भरता है। इसके पश्चात है बालाजी का मेला। और बालाजी का मेला भरता है दोस्तों बुरहानपुर में। अब देखिए बालाजी में एक शब्द है बाला कहा जाता है लड़कियों को, लेकिन यदि किसी लड़की को बाला कह दें तो उनको बहुत बुरा लग सकता है। तो लड़की भी गुस्से से बोलेगी, हाँ ना बुरा लगा मुझे, हाँ ना भाई बुरा लगा मुझे, हाँ ना बुरा लगा, हाँ ना मुझे बाला बोल दिया गया।
ऐसे कर सकती हैं दोस्तों। तो बुरा लगा मुझे हाँ ना, ऐसा कर सकती हैं कौन? बाला, यानी कि एक लड़की, अगर उसको बाला बोल दिया जाए तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है सिद्धेश्वर का मेला, ये लगता है शिवपुरी में। अब सिद्धेश्वर में एक शब्द है सीधे ईश्वर, सीधे यानी भोले, और भोले बाबा किसको बोलते हैं? भोले बाबा कहते हैं शिव शंकर भगवान को। सीधे यानी भोले और भोले बाबा यानी शिवपुरी, शिवपुरी शिव शंकर भगवान, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों भैरवनाथ, तो भैरवनाथ हमने पहले पढ़ चुका है, यहाँ डबल टाइप हो गया है। इसके पश्चात है बरमान का मेला। अब देखिए इसी ट्रिक से मैं आपको यहाँ जोड़ता हूँ। मान लीजिए कि आपको ये ट्रिक याद नहीं हो रही है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ये ट्रिक याद नहीं हो रही, तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो क्या करेंगे? गॉड का नाम लेंगे, जिससे आपका सारा डर खत्म हो जाए, और फिर आप क्या करेंगे? बड़ी आसानी से, बड़ा आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन गॉड भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी स्वयं मदद करना जानते हैं। यानी कि आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर के आया हूं। इसके पश्चात देखिएगा, तो बरमान का मेला आप समझ गए, बरमान का मेला गाडरवाड़ा में। इसके पश्चात है उमरेठ मेघनाथ का मेला, यानी उमरेठ का मेघनाथ मेला, यह है छिंदवाड़ा में। अब देखिए उमरेठ में एक शब्द है उमर, ठीक है। उमर कैसी होनी चाहिए? उम्र हमेशा मेघ यानी बादल की तरह कैसी होनी चाहिए? बड़ी बड़ी होनी चाहिए, बड़ा बड़ा बड़ा। उम्र कैसा हो? मेघ की तरह, यानी बादल की तरह बड़ा बड़ा हो, ये हम चाहते हैं। बड़ा बड़ा से आपको छिंदवाड़ा एक ही मिलता है, बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनागिरी का मेला और बड़ौनी का मेला, ये चारों के चारों मेले भरते हैं दतिया में। अब देखिए ये मान के चलिए रतनगढ़ में एक शब्द है रतन, रतन यानी कि किसी भी सोना चांदी हीरे जवाहरात को रत्न बोला जाता है। अगर आपके हाथ से रत्न कुआं में गिर जाए तो क्या होगा? बड़ा डांट पड़ेगी आपको, बड़ा डांट पड़ेगी, बड़ा डांट पड़ेगी, और हो सकता है कि दांत भी तोड़ दिए जाएं। हो सकता है कि दांत जो हैं ये ऐसे 3-4 दांत हैं आपके, तो यहां से सामने के 2 दांत एक मुक्का मार के आपके तोड़ दे, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्या कि आपके हाथ से रतन, रतन यानी कि रत्न एक प्रकार का आपका अंगूठी, मान लीजिए आपके हाथ में अंगूठी है और आपके हाथ की अंगूठी यानी रत्न कुआं में अगर गिर जाता है तो बड़ा डांट भी पड़ेगा आपको, और क्या होगा? आपके दांत भी तोड़ दिए जा सकते हैं। आप इसको ऐसे याद रख लेंगे। इसके पश्चात दोस्तों शरद समैया का मेला और बलदाऊ जी का मेला, ये पन्ना में आते हैं। तो यहां इतनी देर से जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वो सर में आपकी समाई की नहीं समाई, पहले तो ये बताओ, ठीक है। ज्यादा बल दो अपने दिमाग में, ठीक है। सर में समाई की नहीं समाई, इतनी देर में मैंने जो आपको ट्रिक बताया, सर में आपके समाई की नहीं समाई, इस बात पे बल दो और पन्ने मत पलटो भाई, पन्ने मत पलटो। बस एक बार में ही आपको ये याद हो जाएगा। आप देखना मैं आप लोग से प्रश्न करूंगा तब। इसके पश्चात अंतिम में है दोस्तों शहीद मेला, यह है सनावद खरगोन में। अब शहीद मेला जो है, अब देखिए शहीद हो गया अगर कोई व्यक्ति तो इसका मतलब नावध, नावध है ना, यानी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का वध 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 हुआ है, ये मान के चलें। जब किसी का वध होता है, हत्या होती है, तो उसको ये माना जाता है कि वो शहीद हो गया। लेकिन हर किसी को नहीं माना जाता। ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ की सेना, यहाँ सन और वध लिखा है, तो सेना में अगर किसी का वध कर दिया गया तो वो वध नहीं, वो शहीद माना जाएगा। ऐसे आप इसको याद रख लेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोग से प्रश्न पूछने जा रहा हूं और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर 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 दीजिएगा। अब आप स्वयं प्रश्न देख लीजिए, आपसे आसानी से बन रहे होंगे। जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? जबलपुर, खरगोन, छतरपुर या देवास? जब जल बहता है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? ठीक है। दूसरा है गधों का मेला, ओ माय गॉड, ये कहां आयोजित किया जाता है? चित्रकूट, पिपल्या, मंदसौर और देवास? गधों को क्या किया जाता है गधे बच्चों के साथ? इसके पश्चात है कालू जी का मेला, ये कहां आयोजित होता है? चित्रकूट, पिपल्या, खरगोन या पन्ना? आप सभी जानते हैं काले की बात हो रही है, तो भैया काला, और ठीक है आप बना के दीजिएगा मुझे। इसके पश्चात है सिंगा जी का मेला, भैया सिंगर है कोई, उसके गले में क्या हो गई? चित्रकूट, पिपल्या, खरगोन या पन्ना? और अंतिम प्रश्न दोस्तों, चामुंडी माता का मेला कहां आयोजित किया जाता है? चार मुंडी किसकी हो सकती है भैया? देवास, छतरपुर, झाबुआ या सागर? दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।